आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 26वीं कहानी, मृगनयनी पुतली की कथा। 25वीं पुतली के द्वारा राजभोज महाराज विक्रमादित्य के गुणों को जानकर हर्षित हुए और उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगले दिन फिर से उन्हें सिंहासन और महाराज विक्रमादित्य के गुणों का आकर्षण खींच लाया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े कि 26वीं पुतली मृगनयनी प्रकट हो गई। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपके अंदर वह गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तब राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी कृपा उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनयनी पुतली ने महाराज विक्रमादित्य की 26वीं कथा कहना प्रारंभ किया। महाराज विक्रमादित्य का मन जितना राजा काज और प्रजा की कुशलता में लगता था, उससे कहीं ज़्यादा वह पूजा पाठ और प्रभु भक्ति में तपस्वी के जैसा लीन रहते थे। वे इतने कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी कांप जाता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में इसके कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसा लगता था, लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। किसी भिखारी जैसे व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आया, यह सोचकर ही उसे सैनिकों ने जंगल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। महाराज ने जब उस व्यक्ति से धन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक सेठ के यहाँ पर कार्य करता था और सेठ की पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं। उसने ही यह धन दिया था और कहा था कि जंगल में रुककर मेरा इंतज़ार करना, मैं सेठ को मारकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा ने व्यक्ति की बात सुनकर सेठ के यहाँ अपने सैनिक भेजे। वहाँ पर सेठ की चिता पर बैठी हुई उसकी पत्नी कह रही थी कि रात में लुटेरों ने उसका सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या कर दी, इसलिए वह सती हो जाएगी। सैनिकों ने पूरा वृत्तांत महाराज विक्रमादित्य को सुना दिया। तब महाराज स्वयं ही उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुँचे। वहाँ सेठानी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, अब तुमको राजा द्वारा दिए जाने वाला दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी डर गई और राजा से कहा कि क्या आप मेरे चरित्र देख रहे हैं? पहले अपनी छोटी रानी का चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठ ही की चिता में कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद राजा के मन में विचलित होने लगा और वह गुप्त तरीके से छोटी रानी पर नज़र रखने लगे। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सो रहे हैं और वह उठकर महल से थोड़ी दूर पर एक साधु की कुटिया में चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे आ गया और जैसे ही उसने कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गया। राजा को अपनी काली करतूत का पता चल गया था कि उसकी कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है। गुस्से में उसने रानी और व्यक्ति को मार दिया और स्वयं ने सारे राज का भार सैनिकों के ऊपर डालकर सन्यासियों के जैसे जीवन व्यतीत करने लगा। सबसे पहले वह एक समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव की तपस्या प्रारंभ की। समुद्र देव से उनसे वरदान मांगने को कहा।
तब राजा ने कहा कि वह समुद्र के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहते हैं। कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही एक शंख भी दिया और कहा कि किसी भी देवी मुसीबत आने पर यह शंख बजा देना, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देवता गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्रदेव का सिंहासन कांपमान हो गया। इंद्र ने घबराकर अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि यहाँ पर विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है, उस स्थान को पानी से डुबो दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए। लेकिन समुद्र देवता के आशीर्वाद से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यह देखकर इंद्र चकित रह गए और फिर उसने सैनिकों को भेजकर वहां पर आंधी तूफान के जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। सेवकों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार महाराज विक्रमादित्य से समुद्र देवता के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर उस आपदा को भी दूर कर दिया और अपनी तपस्या में मग्न हो गए। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गया और इस बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा तिलोमंता को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। तिलोमंता विक्रमादित्य की साधना में नृत्य रूप और वादन के जरिए विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या पर्वत के जैसे अचल रही। थक कर तिलोमता वापस स्वर्ग आ गई। इंद्र ने फिर से एक और युक्ति सोची। उसे पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उससे कोई ब्राह्मण जो भी मांगता वह उसे दे देता। इस बार इंद्र एक ब्राह्मण रूप बनाकर विक्रमादित्य के पास पहुंचा। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास है आप उनमें से जो मन हो वो मांग लीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो। तब विक्रमादित्य से संघर्ष अपनी तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दिया। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपनी असली रूप में आ गए और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उसके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि और सूखा नहीं रहेगा और उसकी प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य भी मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दान की बात कहकर पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहिए राजन, क्या आपके अंदर भी ऐसी सामर्थ्य है? आप अपना सब कुछ दान में दे सकते हैं। एक बार फिर राजा भोज नृत्य रूप रह गए और पुतली अन्य पुतलियों के जैसे हवा में उड़ गई। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का साहस और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 26वीं कहानी मृग नैनी पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।